अपने गुरुओं के पास पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे में बाबा साकार हरि के आश्रम में भी भक्तों की कतार देखी जा रही है। बाबा के भक्त आश्रम पहुंच रहे हैं, दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं और नारायण साकार हरि को याद कर रहे हैं। 121 मौतों के बाद बाबा ने तो ये कह दिया कि होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन उनके भक्त हैं जो इस बात को मान नहीं रहे। उनके भक्तों का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यहाँ परमात्मा के दर्शन करने आए थे। परमात्मा में जुड़े, सब संकट दूर। प्रभु मेरे मालिक नारायण हरि परमात्मा है। और दारू तो मतलब हमारी कह के छुड़ाई परमात्मा ने। ना एक भगवान है या 33 करोड़ भगवान है, फिर भी हम गरीब हैं। अगर इसी को कोई गलत बताता है तो ये उसका धर्म है। ये उसी बाबा के भक्त हैं जिसके प्रवचन के दौरान हाथरस में हादसा हुआ और उस हादसे में 121 लोगों ने जान गंवा दी। और बाबा कहता है कि होने को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है, भले कोई आगे पीछे हो। बाबा का मानना है कि होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन उनके भक्त इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। उनका तो यही मानना है कि बाबा परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकते हैं, बीमारी दूर कर सकते हैं। आप रूप ही सही हो गया, मुझे ऑपरेशन नहीं करने पड़ा। खोए हुए पैसे वापस ला सकते हैं। 48 रुपए निकाले और 5000 रुपए शाम तक हमारी जेब में आ गई। यहाँ तक कि अगर आपको दारू की लत है तो वो भी बाबा छुड़वा सकते हैं। और दारू तो मतलब हमारी कह के छुड़ाई परमात्मा ने। गुरु पूर्णिमा के दिन नारायण हरि के आश्रम में भक्त पहुँच रहे हैं। आश्रम के बाहर मत्था टेक रहे हैं, सीढ़ियों को साफ कर रहे हैं, दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं और साकार हरि के अनुयायी व्यवस्था संभालने में जुटे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और इस मौके पर तमाम लोग अपने गुरु के प्रति आस्था जता रहे हैं, उनका आभार जता रहे हैं और ऐसे गुरु जो धार्मिक गुरु हैं उनके आश्रमों में लोग पहुंच रहे हैं बाकायदा उनका दर्शन करने के लिए। इसी सिलसिले में मैनपुरी के बिछुआ में नारायण साकार हरि के आश्रम पर भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले सालों तक यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के मौके पर भव्य आयोजन होता था, लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटती थी, लेकिन क्योंकि हाथरस में हादसा हुआ और उसके बाद बाबा जी काफी दिनों तक फरार भी रहे और उसके बाद अब जब गुरु पूर्णिमा का पर्व आया है तो तमाम उनके आस्थावान श्रद्धालु यहाँ पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन किसी को भी आश्रम के भीतर जाने की इजाजत नहीं है। बाकायदा एक बैरिकेडिंग लगाया गया है और यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है। एक तरफ कमेटी के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी शख्स अंदर न जाने पाए, तो वही पुलिस की तैनाती भी सुनिश्चित की गई, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि लोग लगातार आ रहे हैं। सामने देख सकते हैं कि एक वृद्ध महिला आई है, किस तरीके से अपनी आस्था प्रकट कर रही है, रो करके भगवान से अर्जी लगा रही है। वही दूसरी तरफ देखिए एक और महिला उनको प्रणाम करते हुए नजर आ रही हैं, आश्रम को प्रणाम कर रही हैं, क्योंकि बाबा जी तो आश्रम में है नहीं, लेकिन फिर भी उनके जो आस्थावान श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और अपनी कृतज्ञता वो नारायण साकार हरि महाराज जी के प्रति लगातार जाहिर कर रहे हैं। बाबा के आश्रम के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर भक्त की अपनी एक अलग कहानी है। अब इस महिला भक्त को सुनिए। इनका कहना है कि नारायण साकार कोई आम इंसान नहीं है, वो परमात्मा है, वो हर दुख दूर कर सकते हैं। ये बता रही हैं इन्हें ट्यूमर था जो बाबा ने ही ठीक किया है। इन्हें अस्पताल जाने की और इलाज करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। नारायण हरि परमात्मा है, उन्होंने हमें सब कुछ दिया। हम अस्पताल में थे, मेरा ट्यूमर पेट में था, आप रूप ही सही हो गया, मुझे ऑपरेशन नहीं करने पड़ा, तो परमात्मा ने मुझे सब कुछ दे दिया। बिना ऑपरेशन तो हमें ठीक कर दिया, तो परमात्मा तो है, तब तो हमें ठीक कर दिया। मेरे मालिक से हम कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे दाता हमारे प्राणपति परमेश्वर हैं, नारायण हरि परमात्मा। हाँ, उस दिन से हमें कोई कष्ट क्लेश नहीं, उस दिन से हमने कोई दवाई नहीं ली, कोई हमें कोई इलाज नहीं कराया। आप रूपी करते खाते आराम से रहते, इसलिए परमात्मा दर्शन करने आए थे आज गुरु पूर्णिमा को। ये कह रही हैं बाबा का ही आशीर्वाद है जो इनका ट्यूमर ठीक हो गया। अब एक दूसरे भक्त को सुनिए। ये भी बता रहे हैं कि जब से नारायण साकार हरि से ये जुड़े हैं, इनके घर से बीमारी ऐसी भागी जैसे पुलिस को देखकर चोर भाग गया हो। इनका मानना है कि नारायण साकार हरि से जुड़ने के बाद इनकी जिंदगी के सारे संकट दूर हो गए। हमारे जीवन में ये बदलाव आया है कि हमारे घर से बीमारी सब कट गई है। बिल्कुल शांति से हम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या दिक्कतें थी पहले आपके जीवन में? जीवन में ये थी कि बीमारी ये चलती थी, कभी इधर जाते थे, कभी भगत के पास जाते थे, कोई 1500 रुपया मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था। यहाँ कुछ नहीं लगा, यहाँ परमात्मा में जुड़े, सब संकट दूर।
भक्तों की कतार यहीं खत्म नहीं होती है। एक और पुरुष भक्त की बात सुनिए। ये बता रहे हैं कि बाबा ने इनकी दारू छुड़वा दी। दिन में 10 बोतल गटक जाते थे, लेकिन अब शराब की महक भी इन्हें बर्दाश्त नहीं। पहले बहुत दारू पीते थे, हर मीट कोई ऐसी नहीं बची थी जो हमने खाई नहीं। और कम से कम सुबह से शाम तक, हम मिस्त्री हैं, सुबह से शाम तक जो है 10 बोतलें पेट में कच्ची दारू बनना बहुत जरूरी थी। ऐसे मतलब जो है दारू छुड़ाई, और दारू तो मतलब हमारी कह के छुड़ाई परमात्मा ने। इतना ही नहीं, इनकी एक और कहानी है। आश्रम में इनके 4800 रुपए चोरी हो गए थे, लेकिन इधर उधर से उन्हें 5000 रुपए मिल गए। बता रहे हैं कि बाबा ने मेरे खोए हुए पैसे ब्याज के साथ वापस किए। तो पहली बार जब हम गए तो हमारे 5000 रुपए निकाल लिए किसी मतलब जो है चोर ने। जब हम शाम को यहाँ से घर गए तो एक पैसा हम अपने घर नहीं छोड़ के आए थे, वैसे सारे पैसे अपनी जेब में लेकर आए थे। जब घर पहुंचे तो पहले हमें बड़ा दुख पैदा हुआ, फिर खुशी पैदा हुई। हमने नारायण साकार हरि आपके दरबार में आए और आपके दरबार में चोरी, आप ही देखो, आप ही मतलब संभालो। तो ये समझो कि 2 घंटे के अंदर अंदर कहीं चारपाई में 500 का नोट पड़ा है, कहीं अलमारी के कोने में पड़ा है, कहीं किसी मतलब मकान के कोने में पड़ा है। ये मतलब जो है 4800 रुपए निकाले और 5000 रुपए शाम तक हमारी जेब में आ गई। परमात्मा ने 200 रुपए जो है हमें ब्याज के और दिए, निकाले, फिर 200 रुपए ब्याज के और दिए, 5000 रुपए हमारे पास हो गई। ये सब भक्त नारायण साकार हरि के मैनपुरी आश्रम पहुंचे थे, जहां ये बाबा के आश्रम के आगे मत्था टेक कर ही संतुष्ट हो गए। अब बाबा के आगरा वाले आश्रम की तस्वीर देखिए। यहाँ भी श्रद्धालु की कतार लगी हुई है। कोई बाबा के आश्रम की सीढ़ियां साफ कर रहा है, तो कोई व्यवस्था संभालने में जुटा हुआ है। बाबा सामने नहीं है, लेकिन भक्ति अभी भी वही है। मैं इस वक्त साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा, जो कि आगरा में उनका आवास है, वहां मौजूद हूं। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे ये उनका आवास है। लगभग 20 साल पहले यहीं से साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा ने आध्यात्मिकता की शुरुआत की थी, और जब से साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा के आवास पर तमाम अनुयायी आज भी यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं। हालांकि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, तो आज तो विशेष दिन है ही, लेकिन यहाँ प्रतिदिन मंगलवार के दिन यहाँ एक विशेष महत्व मानते हुए तमाम अनुयायी मत्था टेकने के लिए आते हैं। और ये सीढ़ियां जो दिखाई दे रही हैं, इसको महिलाएं अपने साड़ी से साफ भी करती हैं, तो कहीं न कहीं उनकी आस्था यहाँ जुड़ी हुई है। अब जरा आगरा वाले भक्तों को भी सुन लीजिए। इनका कहना है कि बाबा के प्रवचनों से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। बता रहे हैं कि कैसे बाबा ने उनका जीवन बदल दिया है। अब हमारे नारायण साकार हरि जी जो भी है हमारे सदगुरु हम मानते हैं। अब जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं अपनी मर्जी से आ रहे हैं, उनको लेकिन आस्था देखिए मेरी बात सुनिए, आस्था विश्वास ये उनका कहना है। अब जो लोग आ रहे हैं अपनी मर्जी से आ रहे हैं, ना इनको कोई बुलावा गया, ना इनको कोई इन्विटेशन किया, इनको कोई फर्क पड़ता है तो ये अपने आप आ रहे हैं। इनके रोग अगर खत्म हो रहे हैं तो ये अपने आप आ रहे हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। इन सब बाबा के भक्तों के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन सभी बातों से कोई वास्ता नहीं रखते हैं। इनका मानना है कि बाबा ने अपने ही भ्रमजाल में लोगों को फंसाया हुआ है और लोग इस दलदल में फंसकर सच्चाई को भूल चुके हैं। ये उस बाबा के पीछे नहीं जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, महिलाओं को शिक्षित नहीं कर रहे हैं, अंधविश्वास में नहीं आए। अंधविश्वास में आएंगे तो कभी तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। जो पैर सही हो रहे हैं, किडनी सही हो रहे हैं, आप रूटीन कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, ये उसके माध्यम से हो रही है। ये उसके आपका मानना है कि आस्था नहीं है, अंधविश्वास। हादसे के बाद से बाबा किसी के सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनके भक्त आज भी आश्रम पहुंचकर नारायण साकार हरि की भक्ति कर रहे हैं। बता रहे हैं कि कैसे बाबा ने उनका जीवन बदल दिया। किसी की बीमारी दूर भगा दी, तो किसी की दारू छुड़वा दी। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि बाबा ने लोगों को भ्रमजाल में फंसाया हुआ है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए रुक करेंगे।